विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत व्याकरण के इस विषय में हम अभी तक संधि की 4 मुख्य संधियां दीर्घ, गुण, वृद्धि, स्वर संधि, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम स्वर संधि के ही अन्य एक संधि जो कि बहुत महत्वपूर्ण संधि है और बोर्ड एग्जाम के अनुसार सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली संधि है। यह संधि है यण संधि। यण संधि जिसका पहला नियम जिस प्रकार से बोर्ड पे आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, छात्रों, आजकल जैसे हम जानते हैं कि अभी तक हमने जो संधियां की है उन संधियों में हमने एक बात देखी है कि आगे वाला जो स्वर था वो या तो अ था या आ था, लेकिन यण और अयादि ये दो संधियां ऐसी है जिसमें आगे वाला शब्द अकारांत और आकारांत ना होकर अन्य स्वर वाला होता है। हम इसी के माध्यम से इन संधियों को समझेंगे। सबसे पहले हम जिस नियम की ओर जा रहे हैं उस नियम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यदि प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ई या ई है, अर्थात यदि प्रथम शब्द का अंतिम स्वर के ऊपर ई या ई की मात्रा लगी हुई है और उसके बाद में जो दूसरा शब्द है उसकी शुरुआत किसी अन्य स्वर से हो रही हो। अन्य स्वर से मेरा अर्थ है ई और ई को छोड़कर और किसी भी स्वर से अगर दूसरे शब्द की शुरुआत हो रही है, जैसे अ आ, उ ऊ, ए ऐ, ओ औ, इनमें से यदि कोई भी स्वर आता है तब ये ई और ई य में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ये जो असमान स्वर है ये उस य से जुड़ जाता है। इसे अगर मैं स्पष्ट करूं तो अगर ई और ई के बाद में अ आया है तो उससे बनने वाला जो नया व्यंजन होगा य होगा। अगर आ आया है तो या होगा, उ आया है तो यू होगा और ए आया है तो ये होगा। इसके हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हमारे पास 2 शब्द हैं, पहला प्रति और दूसरा एकम। अगर हम इन दोनों शब्दों की ओर देखें तो प्रथम शब्द का अंतिम स्वर छोटी ई की मात्रा है, वहीं दूसरी ओर दूसरे शब्द का पहला स्वर ए है। जैसा कि नियम में हमको बताया गया है असमान स्वर आना चाहिए, तो ए असमान स्वर है। अब इन दोनों के योग को समझने के लिए सबसे पहले हम दोनों ही शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे। जैसा कि आप छोटी क्लासों में करते आए हैं, हम उसी के माध्यम से इस संधि को समझेंगे।
प्र प्लस अ प्लस त में ई की मात्रा ए और उसके बाद क। अब जैसा कि हमारे संधि का नियम है, ई के बाद में असमान स्वर, दोनों का योग ई बन गया य और ए बन गया इसके ऊपर, और नया जो हमारे पास शब्द बना वो बना प्रत्येकम। इस संधि की एक विशेषता है कि य या व के आगे वाला जो अक्षर होगा वह सदैव आधा होगा, स्वर रहित होगा। अब हम दूसरा उदाहरण इसका अगर देखें तो हमारे पास है परि प्लस आवरण, पर्यावरण। अन्य भी बहुत से उदाहरण हैं, प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर, वाणी प्लस एकम, वाणेकम। क्या स्पष्ट रूप से इसमें सीखने लायक बात है वह है कि ई य में परिवर्तित हो जाता है और जो असमान स्वर है वो इस य से जुड़ जाता है। अब हम इसी संधि के दूसरे नियम की ओर बढ़ेंगे। इस संधि का दूसरा नियम हमें बता रहा है कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम स्वर उ या ऊ है और उसके बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है, फिर से एक बार मैं स्पष्ट कर देता हूं, असमान स्वर का अर्थ होता है उ या ऊ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, ई आ सकता है, ए आ सकता है, ओ आ सकता है, लेकिन ऊ नहीं आएगा। अगर ऐसा होता है तो ये जो ऊ है वो व में परिवर्तित हो जाएगा और जो असमान स्वर है वो इस व से योग कर लेगा। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सु प्लस आगतम। अब जैसा कि हमने पिछले नियम के उदाहरण में किया था, ठीक वैसे ही हम इन दोनों ही शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे। और वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होगा, स के अंदर मात्रा है ऊ की, उसके बाद में आ, ग के अंदर स्वर है अ, त के अंदर स्वर है अ और म हलंत युक्त। अब हम जैसा कि नियम है ऊ के बाद में असमान स्वर का आना, तो ऊ व में परिवर्तित हो जाएगा और ये जो असमान स्वर है वो उस व से योग कर लेगा और जो हमारा नया शब्द जो बनेगा वह शब्द बनेगा स्वागतम। उसी तरीके से वधु प्लस इच्छा, वधविच्छा, साधु प्लस आज्ञा, साधुराज्ञा। अब कई बार इससे जुड़े कुछ प्रश्न ये उठते हैं कि सर य और व इसके आगे वाला जो अक्षर है वह आधा क्यों है? तो उसको भी मैं आपको इस वीडियो में स्पष्ट कर देता हूं कि यदि हम इस ओर देखें तो हमें उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी शब्द के अंदर से अगर हमने स्वर लिया है तो उसके बाद में जो बन रहा है वो स्वर नहीं है, य और व। आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, ये व्यंजन है। अब ऐसी स्थिति में जब आपके पास स्वर नहीं होता तब वह व्यंजन आधा हो जाता है। इसी कारण य और व के
आगे वाला जो वर्ण है वो सदैव आधा ही होगा। छात्रों, आने वाले समय में आप कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे। उन एग्जाम में एक प्रश्न जो हमेशा कई बार हिंदी के अंदर पूछा जाता है, संस्कृत के अंदर पूछा जाता है कि अर्ध स्वर कौन से हैं। एक प्रश्न आता है, अर्ध स्वर कौन से हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मैं स्पष्ट कर देता हूं कि य और व, इन दोनों को हम अर्ध स्वर कहते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि य और व जैसे संधि में हम देख रहे हैं, दोनों की उत्पत्ति, दोनों बन रहे हैं, वो दो स्वरों के मेल से बन रहे हैं। अब जब दोनों स्वर के मेल से बन रहे हैं, इसलिए हिंदी और संस्कृत में य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। ये आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट करिएगा। आने वाले समय में जब आप कंपटीशन एग्जाम्स देंगे तब ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अब हम इसके अन्य दो नियमों की ओर जाएंगे। अन्य दो नियम बहुत ही सरल है और इसे स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे तीसरा नियम कि यदि री और री के बाद में असमान स्वर आता है, फिर से एक बार, असमान का अर्थ है री और री को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर। अगर ऐसा होता है तो री और री र में परिवर्तित हो जाएगा और जो असमान स्वर है वो इस र से जुड़ जाएगा। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। हमारे पास जो शब्द है वो है मातृ प्लस आदेश। अगर हम इसका योग करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रथम स्वर शब्द का अंतिम स्वर री है, वहीं दूसरी और द्वितीय शब्द का पहला स्वर आ है। अब इन दोनों के योग से र बनता है। छात्रों, पिछले कुछ कक्षाओं में आपने एक व्यंजन के बारे में सुना होगा, संयुक्त व्यंजन। उस संयुक्त व्यंजन में एक व्यंजन आता है त्र से त्रिशूल। ये व्यंजन को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको स्पष्ट रूप से बताया गया होगा कि त और र के योग से ये बनता है। आधा त पूर्ण र, इनके योग से बनता है। इसी कारण अब क्योंकि हमारा जो री है वो र में परिवर्तित हो रहा है और आगे वाला जो हमारा व्यंजन है वो त है और वो आधा है, इस कारण से ये त और ये र जुड़कर त्र बनेंगे और हमारे पास एक नया शब्द बनेगा मात्रादेश। उसी प्रकार से पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चौथे नियम की ओर, जिसके कुछ गिने चुने ही शब्द हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि संस्कृत के अंदर एक और स्वर होता है और वह स्वर है ली। ली के बाद में असमान स्वर आए, यानी ली को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए, तो ये जो ली है वह ल में परिवर्तित हो जाएगा और ये स्वर इससे योग करेगा। इसको हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। ली प्लस आकृति, और इसको हम अगर स्पष्ट रूप से देखें तो इससे बनता है शब्द लाकृति। ऐसे दो शब्द ही इससे जुड़े हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों,
आज हमने संधि में एक महत्वपूर्ण संधि, बोर्ड एग्जाम, लोकल एग्जाम, हर कक्षा के अगर दृष्टिकोण से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण संधि है यण संधि, जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली संधि है। आज हमने इस संधि के बारे में जाना है, इसके नियमों को जाना है। आप सभी छात्र अच्छे से जो भी विद्यालय से नोट्स भेजे जा रहे हैं उन्हें अपनी फेयर नोटबुक में उतारिए। वीडियो जो भी आपको भेजे जा रहे हैं वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी उम्मीद के साथ शुभकामनाओं से धन्यवाद।